अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आज हुसैनिया मस्जिद व अज़ाख़ाना ज़हरा टोरंटो के ज़ेर एहतमाम अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क और अल कुरान सेंटर अपर डार्बी के ज़ेर एहतमाम और अल महदी सेमिनरी हाउस इल्मिया अमेरिका के ज़ेर एहतमाम अल महदी टीवी की टीम की तरफ से ये जो दर्स है, आज दर्स मारिफत है रमज़ान, ये आज आखिरी और 5वें मरहले में जा रहा है। कल से इंशाअल्लाह टॉपिक नया होगा। हम आज सबक भी करेंगे और नई कुछ गुजारिशात भी पेश करेंगे, कुछ होमवर्क भी बताएंगे। एक होमवर्क तो ये है कि खुतबा शाबानिया पूरा का पूरा हमने बयान किया है, अल्लामा अलहाज फरद हुसैन मूसवी साहब किबला ने भी बयान किया है। आप उसे प्लीज़ सुन देख लें, पूरे खुतबा शाबानिया को। उसमें मारिफत रमज़ान का बेहतरीन दर्स है। उसमें मसलन बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जो इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देते हैं। वह हुवा शहरुम क़द दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह। हुजूर ने फरमाया ये वो महीना है जिसमें आप ज़ियाफ़त इलाही की तरफ बुलाए गए हो। ये पहला अम्र है आज के दर्स का कि खुतबा शाबानिया में जो अहम चीज़ें बयान हुई हैं उनको आप देख लें। वतूबू इलल्लाहि मिन ज़ुनूबिकुम वरफ़ऊ इलैहि ऐदियकुम बिद्दुआ फ़ी औक़ातिस सलात फ़इन्नहा अफ़ज़लुस साआत। दुआ के औकात में हाथ बुलंद करो, दुआ करो। इससे पहले कहा गया तौबा करो। इस खुतबे में क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकत वर रहमत वल मग़फ़िरा। ये जो अशरा चल रहा है ये अशरा रहमत है। अगला अशरा मग़फ़िरत का होगा। आखिरी अशरा बरात मिनन नार। अल्लाह इन तीनों अशरों में आपको मुझे इबादत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। एक तो आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है कि आपने मेहरबानी करके खुतबा शाबानिया को, मेरे पास उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, मैं आगा साहब को भेज दूंगा। आगा साहब के पास तो खुद होगा। यहाँ के जो दोस्त अहबाब हैं मेरे, वकार आबिद रिजवी हैं अजीज़, या आगा मुख्तार हैं, या आगा खाबर हैं, खलीफा साहब हैं, हाजी सलामत साहब हैं, इन सबको मैं भेज सकता हूँ। आगा असगर हैं, भेज भी दिया है, पहले भेज चुका हूँ। पढ़ लें एक मरतबा, बड़ी मेहरबानी होगी। उर्दू वाला या इंग्लिश वाला एक मरतबा पढ़ लें। इसमें आपको काफ़ी मारिफत रमज़ान नज़र आ जाएगी। दूसरा इशू आज के दर्स का ये है कि आपने डेट वाइज इबादत करनी है। मसलन जो पहली तारीख थी वो सहीफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बल्कि सुहूफ़ इब्राहीम नाजिल हुए। एक सहीफ़ा तो यकीनन है, क़द्र मुतयक्कन है। उन सहीफ़ों का भी सबका मैसेज एक ही था, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत। फिर 6, 12 और 18 को तौरात, ज़बूर, इंजील आई। 23 को कुरान आया। इन चारों किताबों का मुश्तरका मैसेज है उअबुदुल्लाह, उअबुदू रब्बकुम वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह की इबादत करो, शिरक ना करो।
रसूलों को मानो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ये पैगाम पहले भी गुजर चुका है मुख्तलिफ अल्फाज से सारे सहीफों में, जो डेट वाइज है, जैसे मसलन 10 रमज़ान अल मुबारक यौम इर्तिहाल मलिकतुल अरब मुहसिन इस्लाम मुरब्बिया बतूल व मादर बतूल मादर सादात किराम इला यौमिल क़ियामा मुआविन रसूल मकबूल बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। इस दिन को आपने बल्कि शब और रोज 9 की रात और 10 का दिन रात मिला के दोनों दिन आप मजालिस करें भरपूर। इंशाल्लाह यहां से भी हम मजालिस से खिताब करेंगे। आप हजरात व ख़वातीन आर्टिकल्स पढ़ें, बीबी खदीजतुल कुबरा के बारे में मारिफत हासिल करें। सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह शहजादा अमन लोगों के लिए ऑफिशियल पहले सैयद औलाद रसूल पहले कौसर का मिसदाक इमाम हसन मुज्तबा की विलादत का दिन है। इस दिन भी आप दस्तरखान इमाम हसन उन गरीबों को जो पानी से बेचारे रोजे रख रहे हैं उन्हें कुछ भिजवा दें। इसी तरीके से 17 को यौम फतह बदर है। जंग बदर में फातिह बदर मौला कायनात सिरुल्लाह फिल आलमीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल बरारा कातिलुल फजरा हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब सलावतुल्लाह व सलामु अलैह का जिक्र करें, कैसे उन्होंने जंग फतह की। 19 की शब, 21 की और 23 की और 19 की शब, 20 की शब, 21 की शब, ये मजालिस मुनक़िद करें। 21 का दिन भी ज़ाहिर है आजकल तो सारी मजालिस वर्चुअल हैं, ऑनलाइन है, तो जो जो इदारे काम कर रहे हैं वो करें। और मैं दरख्वास्त भी करूंगा कि ऐसे छोटी छोटी 1.5 ईंट की मस्जिदें ना बनाइए। मैं देख रहा हूँ हर बंदे ने अपना टीवी खोल लिया है, 4 बंदे देख रहे हैं, 6 बंदे देख रहे हैं, 8 बंदे। अगर कोई अच्छा प्रोग्राम कहीं से आ रहा है तो सेंट्रल उसे सपोर्ट कीजिए, ऐसी छोटी छोटी मस्जिदें मत बनाइए, ये नुकसान होगा इससे। और डुप्लीकेशन ना कीजिए। अगर एक सेंट्रल मजलिस हो रही है आपके इदारे की तो डुप्लीकेट ना करें उसे, इससे तक़वियत खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। 19 की शब, 21 की शब, 23 की शब बेदारी करें। अमाल शब हाय कद्र बजा लाएं, सूरह यासीन पढ़ें, सूरह दुखान पढ़ें, सूरह अनकबूत, सूरह अर्रूम, सूरतुल कद्र कसरत से पढ़ें, आजकल भी कसरत से पढ़ें। और इन शबों में 100 रकत पढ़ें। 100 रकत न पढ़ें तो नमाजें पढ़ लें 6 दिन की, 102 बन जाएंगी कज़ा। इसी तरीके से आजकल भी आप चाहें तो डेली 1 दिन की कज़ा पढ़ लें। हमने इस बार ये अहद किया था कि हुसैनिया मस्जिद वाज़ा खान ज़हरा में जहाँ हम हाजिर हो रहे थे, होना था कि हर रोज़ 1 दिन की नमाज कज़ा पढ़ाया करेंगे, हर रोज़। मगर तकदीर ने आने नहीं दिया। इसी तरीके से जो नुज़ूल कुरान का दिन है उसको भी जश्न मनाएं बाकायदा, जैसा कि 15 को भी जश्न मनाएंगे तो 23 को भी जश्न मनाएं। हमारे हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर मेरे अजीज सल्लमहू हमेशा बेहतरीन जश्न मनाते थे।
इंशाल्लाह हम यहाँ पर यही जो जहाँ हम बैठे हुए हैं इसी स्टूडियो से, इसका नाम मैंने रखा है इमाम बारगाह। मुझे अल्लाह तौफीक देगा, मेरे भाई बहन ताउन करेंगे, मैं अमेरिका में इमाम बारगाह बनाऊंगा। जैसे हुसैनिया एक है नॉर्थ अमेरिका में, इमाम बारगाह भी एक, अभी तो नहीं बना, इंशाल्लाह बन जाएगा। 50 साल से हुसैनिया वाले खिदमत दीन कर रहे हैं और 30 साल से हम भी अमेरिका में और कनाडा में, दुनिया भर में यहाँ खिदमत कर रहे हैं और 15-1 साल से पहले भी करते रहे। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, दुबई, अबूधाबी, तुर्की, अफ्रीका वगैरह में। हजरात व ख़वातीन, ये जो दर्स है आज ये हम समअप करने जा रहे हैं। बहुत सारे काम वो हैं जो आपने करने हैं इस रमज़ान अल मुबारक में। दुआएं हैं बहुत सारी, ज़रा देखिए मफातिहुल जिनान को, मुश्तरका अमाल हैं, अलग अलग अमाल हैं, हर रात की दुआ है, नमाजें हैं रातों की, औराद हैं, कुरान की तिलावत है, सूरह कद्र की कसरत से तिलावत है, सूरह इखलास की इस्तिग़फ़ार है, दुरूद शरीफ है, दुआ जोशन कबीर है, दुआ जोशन सगीर भी पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं, दुआ मकारिम अखलाक भी पढ़ लें, और भी अदइया है उनको आप जरूर पढ़ें, वक्त ज़ाया ना करें। 5वां दिन हो गया है, मेरे बहुत सारे भाई बहनों से तो टीवी ही ऑन नहीं हो रहा, घर में टीवी पड़ा हुआ है, या तो टीवी नाराज हो गया है कि ज्यादा ड्रामे देखते हैं, तो आज भी बताया कि टीवी हमसे ऑन ही नहीं हो रहा। तो प्लीज आप मेहरबानी फरमाकर, घरों में हैं लॉक अप, तकरीबन लॉकडाउन से ये फायदा तो उठाइए, अर्श हिला दीजिए नमाजें पढ़ के, दुआएं करके, रात को जाग के। अब तो दिन में सो भी सकते हैं आप, काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारी तरह बेकार हैं, फारिग हैं मौलवियों की तरह। मौला अली की जो मजालिस हों उनमें भरपूर फजाइल हों, भरपूर फरामीन हों, भरपूर मसाइब। बड़ी साजिशें चल रही हैं आजकल अज़ादारी के खिलाफ, मौला कायनात के खिलाफ। आजकल क्या, हमेशा से ही चलती रही है। हाकिम शाम के दौर से आज तक हम देख रहे हैं, बल्कि खुलफा के दौर से हम देख रहे हैं, इन सादात मजलूम मासूमीन खानवादा इस्मत व तहारत की हक तलफी हो रही है, और आज भी कम नहीं है हक तलफी। रमजान अल मुबारक में आप एक नए इंसान बन के उभरें। वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, सहर के वक्त मगफिरत की दुआ करें, दुआ सहर को फरामोश न करें। दुआ अबू हमजा समाली को इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में हम आपकी खिदमत आलिया में ये सारी दुआएं पढ़ेंगे। कल परसों से हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, मशवरा करके अपने तमाम मराकिज़ के साथ, कि हम दुआओं की तशरीह भी थोड़ी थोड़ी से ही शुरू कर दें, अगरचे इसी दर्स में ही क्यों ना कर दें। तो आप हजरात ने, ख़वातीन ने इस फुर्सत से फ़ायदा उठाना है। हो सकता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान और रमज़ान के तोफ़ैल में इस कोरोना वायरस से, इसी वजह से हमें माफ़ कर दे कि हम आउट ऑफ द वे जाके खिदमत कर रहे हैं। मसलन हर फरीज़ा नमाज को अजान और इकामत से पढ़ें, ये मैं फहरिस्त दे रहा हूँ, एजेंडा दे रहा हूँ। हर नमाज वाजिब को अजान और इकामत से पढ़ें। हर नमाज वाजिब के साथ सुन्नतें ज़रूर पढ़ें। हर नमाज वाजिब के बाद तस्बीह फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़रूर पढ़ें, जो 1000 रकात नमाज नवाफिल के बराबर बल्कि बेहतर है।
इमाम सादिक अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मेरी नज़र में एक मरतबा तस्बीह फातिमा पढ़ना 1000 रकत से ज़्यादा मुझे महबूब है। यहाँ से मैंने ये दलील निकाली है कि बेहतर है, वरना रिवायात में तो बराबर लिखा गया है, अक्सर में, अक्सर और बेशतर, बल्कि तमाम में। हर वाजिब नमाज को तस्बीह फातिमतुज़ ज़हरा के साथ पढ़ें। हर वाजिब नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ें। हर वाजिब नमाज को आज ही आपने पारे में पढ़ा है, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। नमाज वक्त पे फर्ज हुई है। ये फजल इलाही है कि उसने हमें छूट दे दी, रुख्सत दे दी, ब्रेक दे दी कि इट्स ओके, थोड़ा सा देर भी कर लो तो मैं माफ कर दूंगा। मजमून आयत तो ये बताता है कि मूड ये है आयत का, मिजाज ये है आयत का कि जैसे अजान हो फौरन खड़े हो जाए। ये आप एजेंडा नोट फरमाते चले और ये दर्स लोगों को हदियतन भेज दे। ये जूम पे भी हुसैनी हवाले कर रहे हैं, उनके पास भी रिकॉर्ड होता होगा, अलवैदी टीवी वालों के पास भी होता होगा। आप इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप्स में भेज दें, जिन ग्रुप्स में फजूलियात लिखी जा रही हैं, उनकी वकालतें की जा रही हैं, जो कहते हैं तरावी और मजलिस बराबर है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, और मजलिसों को बंद कर दो अगर खतरा हो। उनकी वकालतें हो रही हैं उन ग्रुपों में, आप ये भेज दें। रमज़ान अल मुबारक में किताब रमज़ान है, मैंने भी भेजी है आगा साहब को, आप ले लें, वो पूरी किताब पढ़ डालें। 336 सफ़ात की किताब है, पूरी पढ़ डालिए रमज़ान के दौरान। रमज़ान अल मुबारक में खुतूम कुरान करें, ख़त्म कुरान नहीं, खुतूम कुरान। एक से ज्यादा सिपारे पढ़ें, सब मिल के पढ़ें, फैमिली बैठ जाए, पढ़ लिया करें। पहले अर्ज कर चुका हूं, खुतबा शाबानिया एक मरतबा सुन देख लें। जो मज़ामीन है, हमारी भी बहुत मज़ामीन है, आगा फरद की भी इंग्लिश में बहुत है, उनको एक सही हफ्ते में एक सही 4 मजमून पढ़ लें जो रमज़ान के बारे में लिखे गए। तौज़ीउल मसाइल पढ़नी शुरू कर दें, अगर आप नहीं पढ़ते हैं रमज़ान में शुरू कर दें, अल्लाह बरकत देगा। तकलीद के आकाम से पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरीके से तोहफ़तुल अवाम है, अगर वो भी आप पढ़ लें, आप यकीन करें क्या अकीदत से मुफ्ती अहमद अली किबला ने लिखा और मौलाना मंजूर हुसैन नकवी ने उसे कंपाइल किया, रिकम्पाइल किया, वो भी आप शुरू कर दें। मफातिहुल जनान को रमज़ान की इबादतें कम अज़ कम शुरू कर दें। रमज़ान में जो इबादत हैं वो मैं एक दर्स में, रमज़ान से पहले एक दर्स दिया था, आदाब रमज़ान में, उसमें पूरे आदाब बयान कर चुका हूँ कि शबों को क्या इबादत करनी है, दिनों में क्या करनी है, इस्तिग़फ़ार कैसे पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार कबीर कैसे पढ़ना है, दुआ हज कब पढ़नी है, वगैरह। 40-40 साल की इबादत का सवाब है छोटी सी दुआ से। अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमज़ान, 40 साल की इबादत का सवाब। 1 मिनट भी नहीं लगता जनाब, 1 मिनट भी। कुछ तब्दीली कीजिए प्लीज, अपने अंदर कुछ इनकलाब ले आइए, रूहानी इनकलाब, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, एक नए इंसान बनिए। इस रमज़ान का ये एजेंडा रखिए कि अखलाकी बीमारियों को खैराबाद कह दीजिए मुतलक़न। कोई आपसे गीबत करे फोन पे, रोक दीजिए, रमज़ान है जनाब, माफ कीजिए। रमज़ान में रुकेंगे तो इंशाल्लाह बाद में भी रुक जाएंगे। कोई तोहमत लगाए, कोई र्यूमर भेजे, कोई आपको गलत मैसेज भेज दे, फौरन लिख दें सॉरी। वो एक लफ्ज़ क्या होता है, कर्टीन, कर्टीना या कर्टीन, सॉरी वी आर इन द कर्टीन ऑफ क्वारंटीन,
वी आर इन क्वारंटीन ऑफ रमज़ान। खुदा आपको महफूज रखे कोरोना से, कभी कोरोना का क्वारंटीन आपको न मिले। रमज़ान का क्वारंटीन है शैतान से बचने का। जैसे आप मास्क चढ़ा रहे हैं आजकल, हाथों में ग्लव्स, पाँव में जुराबे, बाद मेरे दोस्तों ने तो बाकायदा वो ऐनक की जगह बड़े बड़े शीशे लगा रखे। मैं भी लगाता हूँ जब गुस्ल देता हूँ मैयतों को। जिस तरह आप मास्क लगा रहे हैं ताकि वो कमीना जो कोरोना है वो अंदर ना आ जाए, कर रहे हैं ना, मास्क लगा रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं। इसी से समझ लें कि आप अगर किसी को टच नहीं करना चाहते नेकेड हैंड से कि कहीं कोरोना ना लगे, तो टच न कीजिए ना महरम को कि कहीं शैतान न लग जाए। नाक पे मास्क चढ़ा रखा है, मुंह पे, आंखों पे शीशे चढ़ा रखे हैं या ऐनकें, इसलिए कि कहीं ये तीन आज़ा से कमबख्त घुस न जाए। तो अपने हवास से खमसा पे चढ़ा दीजिए मास्क, तकवा का, ज़ुहद का, इत्तिबाए पैगंबर का, इत्तिबाए अहले बैत, इस्मत व तहारत का, तकवा व ज़ुहद व परहेजगारी का, हुकूकुल्लाह और हुकूकुन्नास का। किस तरह आप आजकल अपने प्यारों को नहीं मिल रहे। मैं ये नहीं कहता आप ना मिलें, अल्लाह इंशाल्लाह इस कोरोना को तो दफा कर देगा। अगर बच गए तो चेंज जरूर कर लीजिए, टू मच ना मिलिए, टू मच ना मिलिए। क्या क़यामत के आसार हैं? बेटा बाप को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं, बाप बेटे को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं, भाई भाई से भाग रहा है, बहन बहन को गुस्ल नहीं दे रही, माँ बेटी को, बेटी माँ को गुस्ल नहीं दे रही। यहाँ पर तो न्यूयॉर्क में एक गस्साल है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नाम है सखावत हुसैन, जो मर्दों को, अपने भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को गुस्ल दे रहा है। और इसकी टीम भी है माशाअल्लाह, अल्लाह टीम को सलामत रखे। बहुत सारी जगहों पे तो गस्साल नहीं मिल रहे जनाब। क्यों? आप क्यों नहीं दे रहे गुस्ल? कहते कोरोना लग जाएगा। हजरात व ख़वातीन, कुछ सोचिए। आज दुनिया की आफत से डर रहे हैं कि मौत आ जाएगी, वो अबदी जहन्नम से नहीं डरते, उससे डरिए। अपने रोज़मर्रा के मामूलात बदलिए, ये ठट्टे मजाक की महफिलें ख़त्म कीजिए, घंटों घंटों ज़रूर सोशियोलॉजी कीजिए मगर गुनाह पर मुश्तमिल नहीं। ज़रूर अटेंड कीजिए गैदरिंग्स, मगर मिक्स गैदरिंग्स नहीं। आपने अपने आप को इस रमज़ान में तैयार करना है इमाम ज़माना की फ़ौज के लिए। तैयार हो जाइए। जैसे आज हमने एक नूर चश्म को गुस्ल देने के लिए जाना था, तो मैं तैयार हो गया कपड़े वपड़े पहन के। पता चला कि नहीं, आज नहीं, कल आइएगा। हम तो अपना फरीज़ा अदा कर लें। इस रमज़ान में तैयार हो जाइए। इंशाल्लाह बाकी के दुरूस में मशवरा करके तमाम मराकिज़ से देखेंगे, मारिफत इमाम ज़माना पे भी कुछ दर्स कहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अखलाकी बीमारियों पे भी कहेंगे, अखलाकी गुनाहों पे भी कहेंगे। ये बताएंगे कि र्यूमर्स फैलाने की क्या सज़ा है, गीबत, तोहमत, हसद, तकब्बुर, निख्वत, गुरूर, झूठ, फरेब, मक्कारी की क्या सज़ा है। इस रमज़ान में खुदा रहा अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाइए, बेहतरीन मोमिन, लअल्लकुम तत्तकून के मिस्दाक बनिए। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिखा है, अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे पे भी लिखा है। जहन्नम के एक दरवाजे पे अल्लाह ने लिखा है, आना हरामुन अलल मुतहज्जिरीन, मैं तहज्जुद पढ़ने वालों पे हराम हूं। तो जहन्नम को हराम कर लीजिए तहज्जुद पढ़ के। 11 रकअत है, 20 मिनट से ज्यादा आपका वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अमेरिका कनाडा वाले तो तेज गाम एक्सप्रेस है, हवा की स्पीड से भी तेज चलते हैं। आप तो 10 मिनट में भी तहज्जुद पढ़ लेंगे।
انا حرام علی الصائمین، میں روزہ داروں پہ حرام ہوں، بہانے نہ بنائیے۔ ابھی بھی مجھے شکایت مل رہی ہے، بہت سارے گھروں سے شکایت نامہ آیا ہے کہ صاحب بہادر سارا دن ڈرامے دیکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں۔ اس طرح نہ کیجیے، خدا را آج کے بعد کوئی میرا ناظر ناظرہ نہ ہو جو روزہ نہ رکھے، انلیس کہ آپ بیمار ہوں، پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ شریعت سے ٹکرانا نہیں، آپ نے تصادم مت کیجیے، فالو کیجیے۔ انا حرام علی المتصدقین، میں صدقہ دینے والوں پہ جہنم حرام ہوں۔ صدقہ دیجیے، صدقہ ضروری نہیں فقیری کو دیا جائے، تصدق خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ تصدق آل محمد کا کیا مطلب ہے؟ آل محمد کے ذریعے، صدقہ ذریعہ ہے نجات کا، مغفرت کا، طول عمر کا، پریشانیوں سے بچنے کا، حادثوں سے بچنے کا، کورونا سے بچنے کا بہترین علاج صدقہ ہے۔ ویکسین تو ابھی نہیں آئی نا، تو جو اللہ کی ویکسین ہے اس کو استعمال کر لیجیے۔ حضرات و خواتین، اس رمضان المبارک میں لمبے لمبے سجدے کیجیے تاکہ وہ جو پشتوں کے بوجھ ہیں وہ کم ہو جائے۔ ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم، استغفار کیجیے۔ طول رکوعکم بطول سجودکم، طول سجودکم، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، جب آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، آج آپ کے گھر بھی اسٹیٹس بدل دیں گے، مضیف الہی بن جائیں گے۔ اس رمضان میں آپ کے گھر مضیف الہی ہیں، اللہ کے مہمان خانے۔ جب آپ مہمان خانے میں جاتے، ایمان سے بتائیے گا، مہمان جب جاتے ہیں کسی کے ہاں، اونچا بولتے ہیں؟ نہیں، کٹسی کا خیال رکھتے ہیں کہ دوسرے ہیں، دوسروں کا گھر ہے۔ آج یہی سمجھ لیجئے، اس رمضان میں آپ اللہ کے گھر میں ہیں، مضیف الہی میں ہیں، بڑبڑائیے نہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کیجیے، فونوں پہ بیٹھ کے سلینگ لینگویجز یوز نہ کیجیے، ڈرامے اور فلمیں مت دیکھیے، فوش ڈرامے، نصیحت آمیز دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو ایران والے فلمیں بنا رہے ہیں ان کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، فلم لفظ کوئی برا نہیں ہے۔ پھر تو آ کے آپ اس قابل ہوں گے کہ خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، کہ آپ اس رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ انشاءاللہ کل ڈیٹیل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہوگی۔ اگرچہ یہ پانچوں دروس ناتمام اور نامکمل ہے، دامن وقت کوتاہ ہوتا ہے، مگر رمضان ہے، روزہ ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ شیخ علی رضا علوی کے اور ان کی اہلیہ کے اور ان کے پوری فیملی کے مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو۔ شیخ سے کہا تھا کہ وہ نام لکھ کے دیں، لکھ کے نہیں دیے انہوں نے۔ اللہ شیخ کو بھی ہدایت کرے اور قوم کو بھی ہدایت کرے۔ اپنے اپنے مرحومین کے نام لکھ کے بھیج دیا کریں تاکہ ان کے سب کے نام لے کر ہم فاتحہ پڑھا دیا کریں۔ اور حسینیہ والے بھی چاہے تو نام بھیج دیں، القرآن والے بھی، المہدی والے بھی، حوضے والے بھی۔ نہ بھیجیں تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا، گھبرائے نہیں۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش و خرم رکھے۔ دامن وقت کوتاہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسینیہ مسجد و عزاخانہ زہرہ کے تمام ویل وشرز، خدمت گزاران، بانیان کے مرحومین کو، المہدی سینٹر بروکلن کی انتظامیہ، ڈونرز، ممبرز، خدمت گزاران کے مرحومین مرحومات کو، المہدی سیمینری نیو جرسی حوزہ علمیہ کے جمیع طلبہ، علماء، خدمت گزاران کے مرحومین مرحومات کو، القرآن سینٹر اپر ڈاربی کے جمیع ممبران کے جمیع مرحومین مرحومات کو، اور آپ سب کے حضار محترم، ناظرین محترم کے جمیع مرحومین
मरूमात को इसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बअस सवाब हातैन सूरतैन बिवसीलत मुहम्मद व आले मुहम्मद इला अरवाहिल मंजूरीन अल मज़कूरीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्यि व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन। अल्लाहुम्मा इजअलहुम इंदका फी अअला इल्लिय्यीन वख्लुफ अला अहलिहिम फिल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि'न लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सब मिलकर दुआ पढ़ेंगे इमाम ज़माना की, इसी के साथ दर्स खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअह व फी कुल्ले साअह वलियन व हाफिज़ा क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम